नमस्कार दोस्तों। आज की चर्चा का विषय है हम किस तरीके से एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त कर सकते हैं हमारे मूल कार्य को करते हुए, जिसमें बीमा उत्पाद बेचकर हम बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ बजाज एलायंस के डायरेक्टरी हेड मैनेजर रवि दत्त शर्मा जी से बात करेंगे और जानेंगे कि इंश्योरेंस के क्षेत्र में हमारे लिए कमाई की क्या क्या संभावनाएं हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी कौन बेच सकता है और उसकी पात्रता क्या होती है। मुकेश जी, ऐसा है कि इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करने के लिए एज ए एजेंट, जिसको कि अभिकर्ता बोला जाता है, उसके लिए कुछ गाइडलाइन हैं हमारे हिंदुस्तान में जो चलती हैं, जो सभी इंश्योरेंस कंपनियां फॉलो करती हैं। उसके लिए उसे उस गाइडलाइन के अनुसार उसे एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, जो कि IRDA के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और इसमें बेसिक जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। और उस कैंडिडेट तो जिस तरह से मैंने बताया कि इस तरह की जो है वो पात्रता होनी चाहिए, जिसमें 10वीं पास होना चाहिए, 18 वर्ष का होना चाहिए और वो पैन कार्ड धारी होना चाहिए। ठीक है। इसके अंदर IRDA की तरफ से जो है 585 रुपये की फीस लगती है और IRDA का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। उसको पास करने के बाद में और वो व्यक्ति फिर इंश्योरेंस बेचने के लिए पात्र हो जाता है। जिस भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से वो एग्जाम पास करेगा तो उसी इंश्योरेंस कंपनी वो उसको कोड देगी और उस कोड के ऊपर वो विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंस उत्पाद बेच सकता है। अब आगे हम पूछेंगे अभिकर्ता के रूप में किस किस तरह की इनकम एक अभिकर्ता कर सकता है। देखिए, अभिकर्ता जो है वो सबसे पहले तो जिस तरह की वो एडवाइस करता है या जिन प्रकार के उत्पादों को वो लोगों को सलाह देता है, तो उन उत्पादों पर सबसे पहली जो कमाई है, जिसको कि अर्निंग बोलते हैं, वो एक कमीशन के रूप में होती है, जो प्रत्येक उत्पाद पर अलग अलग कंपनियों के द्वारा निर्धारित रहती है। तो कमीशन की इनकम उनको आएगी। उसके साथ साथ में मासिक कॉन्टेस्ट भी कंपनियां डिजाइन करती हैं, तो वो मासिक कॉन्टेस्ट जो एक अलग अलग स्लैब पे होते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। कुछ क्वार्टरली कॉन्टेस्ट होते हैं, कुछ हाफ ईयरली होते हैं और कुछ ईयरली कॉन्टेस्ट होते हैं। तो कमीशन के अलावा उसके साथ साथ में व्यक्ति अलग तरह की कॉन्टेस्ट इनकम भी कमा सकता है। क्या अभिकर्ता को इंश्योरेंस का कार्य करने के लिए ऑफिस भी जाना पड़ता है? देखिए, अभिकर्ता जो है वो अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह से काम करता है। अभिकर्ता को किसी भी ऑफिस में जाके अटेंडेंस लगाना या ऑफिस के अंदर जो है वो उपस्थिति देना अनिवार्य नहीं है। ऑफिस के अंदर वो जा सकता है अगर वो किसी तरह की नॉलेज चाहता है, किसी तरह का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या किसी तरह की कोई छोटी मोटी अपने क्लाइंट की रिक्वेस्ट को अगर प्रोसेस करवाना चाहता है। अदरवाइज उनके अलावा अभिकर्ता को ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से आज के युग में हम जो डिजिटली हर चीज को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें तो अब और भी ऑफिस में जाना बंद हो गया है। क्योंकि किसी भी तरह की रिक्वेस्ट क्लाइंट की तरफ से अगर करनी है तो क्लाइंट खुद अपने फोन से उनको अपडेट कर सकता है या उनसे जुड़ा हुआ जो अभिकर्ता है वो भी उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है। इसलिए उसका ऑफिस जाना कोई आवश्यक नहीं है। एक सर ये बताइए कि जैसा विदित है कि हिंदुस्तान में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कार्यरत हैं। एक सर ये बताइए कि जैसा कि विदित है कि हिंदुस्तान में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कार्यरत है और आपके अनुसार बजाज एलियांज ही लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही अभिकर्ता क्यों बने? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे हिंदुस्तान में LIC के समेत 23 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां और कुल 24 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस में काम कर रही हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में जुड़ता है या किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता है, उसके प्रोडक्ट बेचता है, तो उसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं, बहुत से कारण होते हैं। सबसे पहला तो होती है ब्रांड इमेज। अगर मैं बजाज की बात करूं तो बजाज एक बहुत पुराना घराना है जो हिंदुस्तान में व्यापार कर रहा है। जहां तक अगर आपकी बात करें या हमारे और भी जो है बुजुर्गों की बात करें तो बजाज स्कूटर, बजाज चेतक कौन नहीं जानता। आज अगर किसी भी बच्चे से बात की जाए या किसी से भी बात करें तो क्या बजाज का नाम लेते ही वो जानता नहीं है कि कौन बजाज है या कौन सी कंपनी है। तो एक तो ब्रांड इमेज भी रहती है।
दूसरा ये है कि अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी 2002 में शुरुआत की इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस के रूप में। बजाज फाइनेंस और अलियांज ग्रुप दोनों का कोलैबोरेशन है जो मिलकर हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। आज के समय में हमारा जो क्लेम रेशियो है, डेथ क्लेम रेशियो 99.02% का चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा है। और ये डाटा जो है वो कंपनी नहीं IRD की तरफ से टाइम टू टाइम पब्लिश्ड होते हैं। उनके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो कंपनी का आज की डेट में सॉल्वेंसी मार्जिन जो है वो 500% से ऊपर है। यानी कि कंपनी के पास में खूब इतना पैसा है कि अगर वो देनदारियों पर भी आए, कोई क्लेम वगैरह भी आता है तो कंपनी जो है किसी भी तरह से उसमें पीछे नहीं हटेगी। और जो क्लेम रेशियो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। उसके अलावा कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं या कंपनी जिन लोगों के लिए जो प्रोडक्ट तैयार करती है उन प्रोडक्ट भी उनमें भी बहुत अच्छी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई व्यक्ति जिस तरह से भी अपने लिए अपना प्रोडक्ट डिजाइन करना चाहता है, जितने समय के लिए वो पैसा देना चाहता है, कितने समय बाद वो मैच्योरिटी लेना चाहता है, हर चीज की उसको फैसिलिटी मिलती है, हर चीज में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और नो डाउट कस्टमर ट्रस्ट सरप्लस जो है बहुत जरूरी है आज के समय में। हमारे साथ में जो है बहुत से क्लाइंट हैं जिनका कि आज हमें ट्रस्ट है, वो इस ब्रांड पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इंश्योरेंस कंपनियां सभी सही हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर चुनाव करना हो कि बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी या जिसके साथ आप काम कर सकते हैं, तो इस तरह से बजाज लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आज के समय में एक अच्छा ब्रांड बन चुका है। पहले भी अच्छा ब्रांड है और इसके साथ में आप जुड़ के निश्चित तौर पर जो है वो लोगों को उनकी सहूलियत के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार आप इंश्योरेंस के उत्पाद बेचिए और पैसा कमाइए। तो जाना आपने देखा कि सर ने बताया भी पहले दिन से ही इनकम शुरू हो सकती है। यह एक ऐसा व्यापार है जिसमें ना पैसा लगता है, ना आपका गोदाम चाहिए, ना आपको ऑफिस बनाना है, कोई भी इनकम नहीं लगती, घर से ही आप काम शुरू कर सकते हैं। तो करिए स्टार्ट अपना बिजनेस। आज से सिर्फ 585 रुपये लगाकर आप एक एग्जाम दीजिए और एक सफल अभिकर्ता बनिए। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।